हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम टॉप 20 का पार्ट नंबर 36 आपके लिए लेके आए। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर हमारे आईएएस कोड यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड को आप WSM जो मेथड होता है उसको यूज कर रहे हैं। तो फॉर किसके लिए? मॉड्यूलर रेशियो ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। फॉर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट जो दिया गया वो 8.5 दिया गया है। तो क्या आप मॉड्यूलर रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है। मॉड्यूलर रेशियो जो होता है उसको m से हम डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC। हमारे पास जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 8.5 सिग्मा CBC दिया गया है। तो हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। जो हमारे पास वैल्यू दी गई है ओवर 3 इंटू 8.5। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ये 10.98। ये हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो आ गया हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है उसको यूज करने के बाद। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग रेशियो जो है अप्रोक्सीमेट M10 ग्रेड जो है उसका रेशियो क्या होता है। सिंपल भाषा में मैं बोल रहा हूं तो उसका रेशियो क्या होता है M10 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे ये वाला दिया गया है, ये किसका है? M5 का है। ये M5 का है, ये M15 का है, ये किसका है? M25 का है, और ये जो दिया गया है M10 का है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एज पर हमारे आईएएस कोड मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडर रेशियो जो होता है मेंबर नॉर्मली कैरिंग ए टेंशन बट सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस शुड बी, कितना होता है। डायरेक्ट टेंशन के लिए नहीं पूछा गया। डायरेक्ट टेंशन के लिए हमारा चांस 400 होता है सिलेंडर रेशियो जो होता है, लेकिन इस केस में हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 350। आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, एज पर हमारे आईएएस कोड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम शेल नॉट एक्सीड। मैक्सिमम जो एरिया होता है टेंशन रेनफोर्समेंट का वो कितना होता है। देखिए, अगर हम मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम जो होता है वो 0.85 BD/FI होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है हमारे पास ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स इन बीम। स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स इन ए बीम इज। तो स्पेसिंग जो होती है स्ट्रप्स की वो डिक्रीज होती है नियर द स्पॉट। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज। शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट में ऑफ आरसीसी कंक्रीट बीम में वो कितना होता है। तो वो होता है शियर स्ट्रेस ओवर लीवर आर्म, जिसको जेड से हम डिनोट करते हैं, इनटू विड्थ। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है कंक्रीट के बीम में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस एट विच स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है। न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जहां पर जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। जीरो शियर स्ट्रेस होता है न्यूट्रल एक्सिस पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एट लीस्ट। शुड बी एट लीस्ट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। तो क्या आंसर होना चाहिए? 4 टाइम्स होने चाहिए डायमीटर ऑफ बार। व्यास के 4 गुनी होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए। कैंटिलीवर बीम के लिए स्पैन टू डेप्थ रेशियो पूछ रहा है कि कितना होता है। कैंटिलीवर की बात करें तो वो 7 होता है। अगर हम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो वो 20 होता है सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है, और जो 26 होता है वो कॉन्टिन्यूस बीम के लिए होता है। सो क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए डबली reinforced rectangular concrete beam the distance between the centroid of compression and tension reinforcement is generally known as
जनरली नाउन एज। तो क्या होती है वो डिस्टिंक्शन जो होती है सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन रेनफोर्समेंट जो होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। लीवर आर्म हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ए 30 डिग्री क्रैंकड या फिर बेंट अप बार द इंक्लाइन लेंथ जो होती है क्रैंक की वो किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? तो वो होती है D/4। इसके बराबर होती है, D/4 के बराबर होती है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है मिनिमम कवर जो होती है फॉर आरसीसी कॉलम के लिए शुड बी। आरसीसी कॉलम की अगर हम बात करें उसकी मिनिमम कवर जो होती है वो कितनी होती है? सो मिनिमम कवर जो होती है कंक्रीट की वो 40 mm होती है। ऑप्शन 40 mm या फिर मोर देन ऑफ डायमीटर, डायमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट पर देखिए द स्टम ऑफ कंट्रीफोर्ड रिटेनिंग वॉल इज जनरली डिजाइन एज। स्टेम जो होता है कंट्रीफोर्ड रिटेनिंग वॉल जो होती है इज डिजाइन एज। किस तरह से आप उसको डिजाइन करते हैं? तो कंटिन्यूअस स्लैब जो होता है उसकी तरह हम उसको डिजाइन करते हैं जो स्टम होता है। अगला बोल रहा है कि डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस जो होता है M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए वो कितना होता है? M20 ग्रेड जो होता है कंक्रीट का उसका डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस जो होता है वो कितना होता है? यहाँ पर हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक तो आता है भाई सिंपल प्लेन बार का आता है, एक HYST बार का आता है। तो दोनों के आपको देखना है कि दोनों में से किसका आंसर दिया गया है। सो अगर हम यहाँ पे FE 250 की बात करें तो उसके लिए डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है 1.2 होता है। एंड FE 415 या फिर 500 की बात करें तो उसके लिए M20 के केसेस में 1.6 होता है। तो 1.6 भी दिया गया है, 1.2 भी दिया गया है। सिंपली कंक्रीट के लिए पूछा है तो सिंपली कंक्रीट है तो इट मीन्स कि PCC हमसे पूछा गया है तो PCC के लिए 1.2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे RCC का केस होता है, यहाँ पे RCC कहीं पे मेंशन नहीं है, सिंपली कंक्रीट पूछा गया है तो कंक्रीट जो होता है वो प्लेन में आता है। तो प्लेन बार इट मीन्स कि FE 250 ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इन इस डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन रेनफोर्समेंट, उसको आप लीवर आर्म हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन बोल रहा है अंडर व्हाट सिचुएशन विल ए ग्यूसेट बेस द प्रोवाइडेड इन ए कॉलम। ग्यूसेट बेस जो होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है कॉलम में, किस सिचुएशन में हम प्रोवाइड करते हैं? तो वो सिचुएशन होती है कॉलम कैरिंग हायर लोड। अगर कॉलम हमारा बहुत ही ज़्यादा लोड को कैरी करता है सबसे ज़्यादा, तो आप ग्यूसेट बेस जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं कॉलम में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। A welded steel plate girder consisting of two flange plate of 350 mm into 16 mm and a web plate of 1000 mm into 6 mm required। तो कौन सा स्टिफनर जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा? यहाँ पर D10 और D60 का जो रेशो होता है उससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेब प्लेट जो है हमारे पास 1000 mm इंटू 6 दिया गया है, तो इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 166 आ जाता है। तो वो 85/200 के बीच में आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपको पता ही है कि इस केस में हम इंटरमीडिएट स्टिफनर जो होता है वर्टिकल उसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए इन प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर जो होता है रेक्ट एंगुलर सेक्शन के लिए, शेप फैक्टर फॉर रेक्ट एंगुलर सेक्शन जो होता है उसके लिए, रेक्ट एंगुलर इट मीन्स की आयताकार पूछा गया तो हमारा आंसर 1.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कंप्रेशन फ्लेज ऑफ ए बीम अगेंस्ट लैटरल टॉर्जनल बकलिंग। लैटरल टॉर्जनल बकलिंग जो होती है उसके लिए 300 होता है। ऑप्शन इंपॉर्टेंट है ये।
अगर आपने बाकी के हमारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि टॉप 20 के मैंने MCQ की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर सारे ही ये 35 पार्ट पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि विंड लोड एनालिसिस कैन बी डन बाय यूजिंग। विंड लोड जो होता है कौन से आईएएस कोड में, आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 875 जो है ये कॉमन है सभी के लिए, बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 3 इस तरह के जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे विंड लोड की अगर हम बात करें ये पार्ट 3 में आता है, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। पार्ट 1 जो होता है ये जो अर्थक्वेक लोड होता है उसके बारे में आपको जानकारी देगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक और विंड लोड जो है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट में देखिए इफेक्टिव लेंथ जो होती है ऑफ ए स्टील कॉलम विद रिस्टेन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट बोथ द एंड इज P टाइम्स द फिजिकल लेंथ L, वेयर P जो है वो क्या होता है। P जो होता है वो क्या होता है, तो वो 0.65D होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, लेसिंग आर सब्जेक्टेड टू रजिस्ट ए ट्रांसवर्स शियर ऑफ। लेसिंग बार आपको पता है कि हम कॉलम में प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रजिस्ट कर सके ट्रांसवर्स शियर जो होता है ऑफ 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स इन ए मेंबर। जो कॉलम होता है उसकी बात होती है, मेंबर जो होता है वो कॉलम ही होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 22 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो सॉरी 2-3 क्वेश्चन और भी हैं आई थिंक। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर हमारे इस आईएएस कोड के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेशियो जो होता है टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल स्ट्रेस ड्यू टू लोड एंड अदर देन विंड सिस्मिक फोर्सेस ऑकर। तो उसके लिए 180 हमारा आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड कौन सी है, तो माइटर जो होता है एक फिलेट वेल्ड होती है, बाकी तीनों जो है वो नहीं होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। सो क्वेश्चन बोल रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है माइल्ड स्टील की वो कितनी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इज, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें 4200 से लेकर 5400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है माइल्ड स्टील की। तो ये थे 25 हमारे आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।